ब्राह्मण शब्द को लेकर अमेरिका भारत के बीच छिड़ी बहस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने दिया भारत विरोधी बयान। ब्राह्मण भारतीय लोगों के खर्च पर कमा रहे मुनाफा। बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका के अमीर वर्ग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द। ब्राह्मण शब्द से पीटर नवारो क्या बताना चाहते हैं और भारत में किसके ऊपर उनका निशाना है? बोस्टन ब्राह्मण आखिर कौन थे? सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग सलाहकार पीटर नवारो ने टैरिफ विवाद के बीच एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर भारत में सियासी पारा चढ़ गया है। नवारो ने 28 अगस्त को रूस यूक्रेन संघर्ष को ही मोदी का युद्ध कहा था। नवारो ने आरोप लगाया था कि रूस से तेल खरीदकर भारत इस जंग को हवा दे रहा। तो वहीं 29 अगस्त को ये कहा कि भारत पर टैरिफ लगाकर पुतिन की वॉर मशीन को मिलने वाली वित्तीय मदद रोकी गई है। नवारो इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने 31 अगस्त को कहा भारत क्रेमलिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मशीन के अलावा कुछ नहीं। आपने देखा है कि ब्राह्मण भारतीय लोगों के खर्च पर मुनाफा कमा रहे हैं। अब नवारो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन और रूसी राष्ट्रपतियों से मुलाकात पर भी आपत्ति जताई। दरअसल ट्रंप प्रशासन के बार बार टोकने के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदने के लिए जिस तरह से अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई, उसने उनके करीबियों की बौखलाहट बढ़ा दी। इसका प्रमाण है कि नवारो ने यह ज्ञान दिया कि भारत के लोगों की कीमत पर ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे। लेकिन उनके इस बयान पर भारत के विपक्षी गुट इंडिया ब्लॉक के नेताओं में भी एकजुटता नहीं है और इस पर जबरदस्त विरोधाभासी बयानबाजी हो रही है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज से इंटरनेशनल ट्रेड के संदर्भ में कहा कि भारत टैरिफ का महाराजा है, उनकी टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। वह हमें बहुत सारा सामान निर्यात करता है, तो इससे किसे नुकसान होता है? अमेरिका के कामगार, टैक्सपेयर और यूक्रेन के लोगों को मोदी एक महान नेता है। मुझे समझ नहीं आता कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वे पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल मिल रहे हैं। मैं भारत यानी कि नवारो ने कहा ये कि मैं भारत के लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस बात को समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। आपने ब्राह्मणों को भारत के लोगों की कीमत पर मुनाफा कमाते हुए देखा है। हम चाहते हैं कि यह बंद हो। अब ट्रंप के सलाहकार ने सीधे भारत के लोगों को संदेश देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई कि वह भारत में जातिवाद को भड़काना चाहते हैं। भारत में ब्राह्मण जाति व्यवस्था में सबसे पहले पायदान पर माने जाते रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं माना गया कि ब्राह्मण ही उद्योगपति या अरबपति मतलब खरबपति होंगे। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल साइट एक्स पर यह समझाने की कोशिश की कि ट्रंप के करीबी ने ब्राह्मणों पर जो ज्ञान दिया गया है उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, बोस्टन ब्राह्मण शब्द कभी अमेरिका में नए इंग्लैंड के धनाढ्य कुलीन वर्ग के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द था। ब्राह्मण शब्द अभी भी अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया से में सामाजिक या आर्थिक कुलीनों यानी कि इस केस में अमीरों के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं सोशल साइट एक्स पर निकटता और हैरान करने वाला है। लेकिन विपक्षी इंडिया ब्लॉक में टीएमसी सांसद की सहयोगी और शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को पीटर नवारो के शब्दों और उनके इरादों को लेकर संदेह नहीं। उनका दावा है कि उन्होंने जानबूझकर भारत के संदर्भ में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने भी एक्स पर लिखा, भारत के संदर्भ में अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से ब्राह्मण यानी कि मुझे पता है कि अमेरिकी संदर्भ में बोस्टन ब्राह्मण कुलीन के लिए उपयोग होता है, लेकिन ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल अचानक नहीं हुआ, यह जानबूझकर किया गया है, इसलिए इसे समझाने की कोशिश ना करें। वहीं अमेरिकी बोस्टन जिसके बारे में अब चर्चा शुरू हो गई है और इसको लेकर अपने देश में कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आखिर अमेरिकी बोस्टन ब्राह्मण कौन थे, हम आपको वो बताते हैं। दरअसल बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका में बोस्टन के अमीरों और पढ़े लिखे प्रोटेस्ट ग्रुप को कहा जाता था। बोस्टन में ये लोग 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बहुत ही ज्यादा प्रभावी भूमिका में होते थे। इस ग्रुप के लोगों के बीच
आपस में गजब का तालमेल था। आमतौर पर ये लोग अंग्रेजों के वंशज थे जो अमेरिका में बस गए थे। इनका बोस्टन में व्यापार पर लगभग कब्जा था। इन लोगों ने आपस में रसूखदार परिवारों में ही शादी रचाई और पैसों के दम पर समाज में दबदबा कायम कर लिया। अब ये बोस्टन ब्राह्मण शब्द आया कहाँ से? दरअसल बोस्टन ब्राह्मण शब्द लेखक ओलिवर वेंडेल होम्स ने गढ़ा था। उन्होंने 1861 में एक नोवेल लिखा जिसमें बोस्टन के कुलीन वर्ग को नए इंग्लैंड की ब्राह्मण जाति बताई। दरअसल बोस्टन ब्राह्मण रहते तो अमेरिका में थे, लेकिन उस दौर में इंग्लैंड के रईसों जैसा जीवन जीते थे। उनका रहन सहन और सोच इंग्लैंड के अमीरों की तरह था। पैसा बहुत था तो कला और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। कई स्कूल और कॉलेज खुलवाए। बोस्टन लैटिन स्कूल अमेरिका का पहला हाई स्कूल था, तो इन्होंने ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की जो आज भी प्रतिष्ठित संस्थान है। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। अब हम जानते हैं कि आखिर ट्रंप के वफादार नवारो कौन है जिन्होंने ये सियासी वर्ड मतलब ये बोस्टन ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण शब्द बोलकर सियासी घमासान इस देश में छेड़ दिया है। और आपको नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर बवाल मचने वाला है। तो हम अब आपको पीटर नवारो के बारे में बता रहे हैं। दरअसल पीटर केंट नवारो का जन्म 15 जुलाई 1949 को मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में हुआ था। वह अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जो जनवरी 2025 से ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं। वो 2016 में ट्रंप के पहले चुनावी कैंपेन से ही उनके साथ हैं। नवारो ने पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस नेशनल ट्रेड काउंसिल के डायरेक्टर के तौर पर काम किया। नवारो को मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने 1972 में ग्रेजुएशन किया। टफ्ट्स से ग्रेजुएशन के बाद नवारो अमेरिकी शांति सेना में शामिल हुए। 1973 से 1976 तक थाईलैंड में 3 साल सर्विस दी। इस दौरान लाओस, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, म्यांमार और मलेशिया की यात्रा की। पीस कॉर्प्स में अपनी सर्विस के बाद नवारो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 1979 में जॉन एफ कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड में अर्थशास्त्री में पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी और 1986 में अर्थशास्त्री रिचर्ड बताते चले कि केव्स के मार्गदर्शन में उन्होंने पीएचडी पूरी की। नवारो ने 1989 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के पॉल मेरीज स्कूल ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर बने। नवारो ने 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक पढ़ाया। इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जुड़े सिलेबस के लिए नवारो को कई एकेडमिक भी मिले हैं। उन्होंने ऊर्जा नीति, व्यापार, विनिमय मुक्ति और कॉर्पोरेट व्यवहार पर रिसर्च भी किया। साथ ही कई किताबें भी लिखी। उनकी शिक्षा के हर चरण ने उन्हें जटिल आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए तैयार किया। उन्हें एक अर्थशास्त्री, लेखक और अमेरिकी व्यापार रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता है। नवारो ने चीन पर 2006 में एक किताब लिखी और इसका नाम था द कमिंग चाइना वॉर्स। इसमें चीन के आर्थिक और सैन्य उदय के कारण दुनिया के लिए खतरों के बारे में लिखा गया और इसमें अर्थव्यवस्था से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों को शामिल किया गया। नवारो ने अपनी किताबों में कहा कि यह देश व्यापार में धोखा देता। नवारो ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को पलटने की कोशिश की। 2022 में एक ग्रैंड जूरी ने उन पर कांग्रेस की अवमानना के 2 मामलों में अभियोग भी लगाया। 2024 में उन्हें 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और इस तरह वे कांग्रेस की अवमानना के आरोप में जेल जाने वाले पहले पूर्व व्हाइट हाउस अधिकारी बन गए। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये बेहद ही करीबी माने जाते रहते हैं। और पीटर नवारो ने जिस तरह से ये ब्राह्मण शब्द को लेकर अब खेल खेला है, इसको देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।